नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान जीके में जो विषय है कला संस्कृति। कला संस्कृति के अंदर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे आज, राजस्थानी महिलाओं के आभूषण। जी हाँ, राजस्थानी महिलाओं के आभूषण लगभग 180 के आसपास हैं, जो मैं आपको आज की क्लास में ही याद करवाने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए देखते हैं हम कैसे इसको याद करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास जो रजिस्टर है उसको इस प्रकार लैंडस्केप मोड में, जिस प्रकार मेरे पास ये बोर्ड है, आपने उसी प्रकार इसको टेढ़ा रखना है। और ऊपर रजिस्टर के लाइन लगी होती है, उसके अंदर आप इस प्रकार पॉइंट बनाएंगे। सिर, कान, नाक, गला, बाजू, कलाई, कमर, पैर और लास्ट में लिखा है पैरों की अंगुलियां। जी हाँ, हम शुरुआत करें सबसे पहले कि प्रश्न किस प्रकार बनता है। प्रश्न किस प्रकार बनते हैं। पहला टाइप क्या है, सिर से पैर की ओर सिर से पैर की ओर सही क्रम, सिर से पैर की ओर सही क्रम। देखिए, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। जैसे पहले ऑप्शन में आपको दे दिया एक आभूषण सिर का, फिर दे दिया नाक का, फिर मान लो गला का नहीं दिया लेकिन बाजू का दे दिया, उसके बाद कलाई का दे दिया, फिर कमर का दे दिया। उसी प्रकार इसमें क्या होगा, पहले गला का आभूषण दे दिया, फिर सिर का दे दिया, फिर कलाई का दे दिया, फिर बाजू का दे दिया। मतलब ये जो क्रम है ये गलत हो गया सिर से पैर की ओर जाने पर। इसी प्रकार बाकी के जो 2 ऑप्शन है वो भी गलत होंगे। तो आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है कि सिर से पैर की ओर सही क्रम क्या है। और इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको ये संपूर्ण टॉपिक याद होना चाहिए। लगभग 180 आभूषण मैं आपको कक्षा कक्ष में ही याद करवा दूंगा। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है, निम्नलिखित में से पैर का आभूषण नहीं है। आभूषण नहीं है, ये प्रश्न दे दिया। तो इसके अंदर 3 जो ऑप्शन होंगे वो तो पैर के आभूषण होंगे, और एक ऑप्शन इसमें आभूषण पैर का नहीं होगा। समझ आई बात। चलिए, इसी में लिखा हो निम्नलिखित में से पैर का आभूषण है, मान लीजिए इसको अपने काट दें है, तो 3 ऑप्शन अन्य होंगे और एक उसमें वो होगा जो पैर का आभूषण होगा। इस प्रकार से हमारे को छांटना पड़ता है इसमें। तो ऐसे प्रश्न करने के लिए हमें ये संपूर्ण टॉपिक को याद करना पड़ेगा। तो चलिए मेरे साथ, अभी हम इस टॉपिक को याद करेंगे बहुत अच्छे से। देखिए, सबसे पहले आपने लिखना कैसे, देखो जो आभूषण मैं लिखवाऊंगा ना, इस प्रकार आपने यहां लिखना है इसको। यहाँ 1 2 3 इस प्रकार आप क्रम से लिखेंगे। इधर नहीं आने देंगे ना पेज पे, यहाँ कान वाले लिखेंगे अपने बाद में। एक बार मैं सिर के आभूषणों की बात करूंगा। चलिए हम बात करें सिर के आभूषण कौन कौन से हैं।
एक नंबर पे मैंने लिखा शीश फूल, शीश फूल। टीकड़ा, बोरला। कितने लिखे मैंने? 3 लिखे, शीश फूल, टीकड़ा और बोरला। उसके बाद लिखा मैंने मांग, फिर लिखा सुरमांग। याद भी करवाऊंगा, धैर्य बनाई रखिए। उसके बाद लिखा मैंने गोफन। ये सब सिर के आभूषण है। शीश फूल, टीकड़ा, बोरला, मांग और सुरमांग, उसके बाद गोफन। टीडी भलको, पतरी। देखिए, शीश फूल, टीकड़ा, बोरला की मांग नहीं बाजार में तो सुरमांग है। कौन कह रहा है? गोफन, अपनी पत्नी टीडी भलको को, जो दिखने में कैसी है? बिल्कुल भाई पतरी सी है। इमेजिन करके याद करेंगे अपने, और आप कभी इस टॉपिक को भूलोगे नहीं। शीश फूल, टीकड़ा, बोरला की मांग नहीं सुरमांग है। कौन कह रहा है भाई? गोफन कह रहा है। किसको कह रहा है? टीडी भलको को। दिखने में वो कैसी है? पतरी सी। मतलब गोफन हस्बैंड और ये इसकी वाइफ है। ये इमेजिन करना है आपको। इतना में गोफन ने याद आ जाए, मैं तने श्रृंगार पेटी ले आगे दी। श्रृंगार पेटी ले आगे दी, वो कट्ठे राखेड़ी है, मतलब राखड़ी या रखड़ी। बागड़ी में समझ आएगा। गोफन ने टीडी भलको को कहा कि मैं तन के लागे दी श्रृंगार पेटी, वो कट्ठे राखेड़ी है या रखड़ी। देखिए, राखड़ी, रखड़ी आभूषण है किसका? सिर का। ये प्रश्न आया था वन रक्षक के एग्जाम के अंदर, और सभी बच्चों ने इसको हाथ का कर दिया। क्या समझकर? रक्षाबंधन वाली रखड़ी समझकर। तो सभी का गलत हो गया। तो आप देखेंगे राखड़ी या रखड़ी क्या है? सिर का आभूषण है। आपस में भाई ये तो बेचारी भूल गई, वो क्या मन क्या ध्यान गठरा खेड़ी है, भूल गई। तो गोफन है वो झगड़ा करता है किसके साथ? टीडी भलको के साथ। झगड़ा सुनकर एक पड़ोसन है इनकी, वो आ जाती है, जिसका नाम क्या है भाई? मेमंद। कौन आ गई? मेमंद आ गई। मेमंद क्या भाई जी के बात हुई? किन के? वह गोफन ने क्या? गोफन क्या कि मैं श्रृंगार पेटी ले गए दिन, और ओ क्या मन ध्यान ही कौन कटरा केड़ी है, तो गमा दी। अच्छा, तो मेमंद ने क्या कहा कि भाई साहब बाजार में 3 चोर आ रखे हैं। कौन कौन? हीकड़ा, दामिनी और तावित। कौन कौन से चोर हैं भाई? 3, हीकड़ा, दामिनी और तावत। इन तीनों चोरों की वजह से इसने छुपा दी होगी। अच्छा, ये बात है। कौन बोलता है? गोफन। कोई बात नहीं, तो मैं सस्तो सामान ले आ दूँ। भी श्रृंगार पेटी कौन ला दी? तो कौन राजी हो गया भाई? गोफन राजी हो गया। तो गोफन ने कहा कि कुछ सस्ता सामान ला देता हूँ। कौन कौन सा लेके आएगा भाई? तिलक, तिलक मणि, कुमकुम, बिंदी, कुमकुम, बिंदी। गोफन ने भाई क्या कहा कि मैं आपको कुछ सस्ता सामान लाता हूँ। कौन कौन सा? तिलक, तिलकमणि, कुमकुम और बिंदी। और जे अणकियों के पाछो मोड़ियो तो फिर मार पड़सी गेडियों, गेडियों मार पड़सी। कौन कहवा भाई? गोफन कहवा। मेमंद ने क्या बहन जी समझा दो, मैं लिया दूँ। वो बाद में कह सस्तो मैं लगाऊँ कौन नहीं, पाछो मोड़ी आओ तो पाछो कौन मोड़ गाऊँ, फिर गेडियों मार पड़सी। वो का कोई बात नहीं, लिया दो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सुआ बलको, सांकली, मोर मंडली,
तिवगटो और काचर। दोबारा देखते अपने इसको याद करेंगे। देखिए, शीश फूल टीकड़ा बोरला की मांग नहीं सुरमांग है, कौन कह रहा है? गोफन कह रहा है। किसको कह रहा है भाई? अपनी वाइफ टीडी बल्को को, जो दिखने में कैसी है? बिल्कुल पतरी सी है। के जाके दी श्रृंगार पेटी के जन कठेरा खेड़ी है। तो कौन आई लड़ाई देखने के लिए? मेमंद। इसने कहा कि भाई साहब बाजार में 3 चोर आ रखे हैं। कौन कौन? हिकड़ा, दामिनी और तावित। कुछ सस्ता सामान लाके देगा गोफन। तिलक, तिलकमणि, कुमकुम, बिंदी। नखरा करेगी कहेगी पाछो मोड़ी आओ तो मार पड़सी क्यों? गेडियों। और उसके बाद याद करेंगे सुआ बल्को, सांकली, मोर मंडली, तिवगटो, काचर। ये आभूषण है भाई किसके? सिर के। दोबारा से फिर देखिए, शीश फूल टीकड़ा बोरला की मांग नहीं सुरमांग है, कौन कह रहा है? गोफन कह रहा है। किसको कह रहा है? टीडी बल्को को। दिखने में कैसी है? पतरी सी। के लागे दी श्रृंगार पेटी कठेरा खेड़ी है। ध्यान को नहीं भाई। कौन आ गई? मेमंद। कौन आ गई? मेमंद। कितने चोर? 3 चोर। कौन कौन? हिकड़ा, दामिनी, तावित। सस्ता सामान क्या? तिलक, तिलकमणि, कुमकुम, बिंदी। पाछो मोड़ियाओ तो मार पड़सी गेडियों। सुआ बल्को, सांकली, मोर मंडली, तिवगटो, काचर। इस प्रकार आपने याद करना है। संपूर्ण ये जो टॉपिक है इसको मैं ऐसे ही याद करवाऊंगा। चलिए नेक्स्ट अपने बात करें। नेक्स्ट हमारे पास है कान। कान के कौन कौन से आभूषण हैं? देखिए, ओगनिया। ओगनिया गांव। कौन सा गांव है भाई? एक ओगनिया गांव है और उस गांव में एक गली है। उस गली का नाम क्या है? डुरगली। ओगनिया गांव डुरगली। वहाँ पीपल का पेड़ है। कौन सा पेड़ है? पीपल का पेड़ है। उसको क्या लगी है? पीपल पत्ती। तो क्या बन गया भाई? पीपल पत्ती। ओगनिया गांव डुरगली, पीपल पत्ती। और पीपल पत्ती पान जैसी होती है तो मैं उसको क्या बोल सकता हूं? पानड़ी या पातड़ी। और धूप बहुत ज्यादा पड़ती है राजस्थान के अंदर, तो कैसी हो गई हैं? एरंग पत्ती, मतलब बिना रंग की हो गई एरंग पत्ती। दोबारा से देखिए, ओगनिया गांव डुरगली, पीपल पत्ती, पानड़ी, पातड़ी। धूप से कैसी हो गई हैं? एरंग पत्ती। क्या आया भाई? भंवर। क्या आया? भंवर आया। पत्तियां उड़ गई। उस पेड़ के नीचे कौन बैठी थी? सुरलिया। सुरलिया वाद्य यंत्र भी ध्यान रखना, वाद्य यंत्र भी याद करवाऊंगा आपको मैं। भंवर आया, पत्तियां उड़ गई, नीचे कौन बैठी है? सुरलिया। पेड़ के ऊपर से क्या गिरी? माकड़ी। क्या गिरी? माकड़ी। और कान पर खा गई तो दर्द झेला नहीं गया। झेला। ऊपर से क्या गिरी? माकड़ी। किसको खा गई भाई? सुरलिया को। कहाँ खा गई? कान पर। तो दर्द झेला नहीं गया। तो दौड़ कर जाती है टोंटा या टोंटी के पास। टोंटा या टोंटी के पास। जैसे ही कान धोए तो करने फूल गए, मतलब सूज गए करने फूल। कैसे हो गए भाई? ठोरियो जैसे। कैसे हो गए? सूज करे ठोरियो जैसे हो गई। अब ना वो कुंडल पहन सकती और ना झुमका पहन सकती है। दोबारा से देखिए, ओगनिया गांव डुरगली, पीपल पत्ती, पानड़ी, पातड़ी, एरंग पत्ती। भंवर आया, नीचे कौन बैठी? सुरलिया। ऊपर से क्या गिरी? माकड़ी। कान पर खा गई तो दर्द झेला नहीं गया। दौड़ के कहाँ गई? पानी वाले टोंटा या टोंटी के पास। और करण क्या हुआ भाई? फूल गया। और किस्सा हो गया भाई? ठोरियो जैसा। देखिए इसके बाद एक आभूषण लिखा मैंने, मोर फवर। मोर फवर, पाटी सूलिया, और भचूरिया। मोर फवर, पाटी सूलिया और भचूरिया, ये 3 लोफर लड़के। मोर फवर, पाटी सूलिया और भचूरिया। इतम एक बुढ़ लिया, इनका नाम की हो संदोड़। कटिंगरो
अठों पासे चालो तीनों। क्या क्यों भाई? क्या अब हमारी जी की खीटली है नहीं, खीटली वो झूमर झाल डांस करसी, झूमर झाले डांस करसी। समझ आई बात? दोबारा देखिए, ओगनिया गांव डुरगली, पीपल पत्ती पानड़ी पातड़ी, धूप से कैसी हो गई एरंग पत्ती। क्या आया? भंवर, मतलब तेज हवा आई, पत्तियां उड़ गई। नीचे कौन बैठी है? सुरलिया। ऊपर से क्या गिरी? माकड़ी। कान पर खा गई तो दर्द है झेला नहीं गया। दौड़कर कहाँ गई? टोंटा या टोंटी के पास। जैसे कान धोए कर्ण फूल गए, और कैसे हो गए? ठोरियो जैसे। अब ना वो कुंडल पहन सकती है ना झुमका पहन सकती है। चलिए, 3 आवारा लड़के कौन? मोर फवर पाटी सूलिया भचूरिया। मान के चलिए कोई शादी का प्रोग्राम है, 3 छोरा खड़े और ये तम छोरिया नाचनो, तो बूढ़ लिया आगे कौन? संदोड़। कटिंगरो अठों पासे चालो। क्यों भाई? क्योंकि हमारी जी खीटली है वो झूमर झाल डांस से करसी। याद हो रहे ना? साथ साथ इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे ना तो ये टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट अपनी बात करें नाक के आभूषण। नथ, नथनी और लौंग। नथ, नथनी और लौंग ये सभी को पता है। एक छोटी बच्ची है, वो नथ, नथनी और लौंग पहनने के लिए बारी बारी अपनी मां का सर खावन लाग रही है, खीवन। दोबारा देखिए, नथ, नथनी, लौंग पहनने के लिए एक छोटी बच्ची जिद करती है, वो बारी बारी अपनी मां का सिर खावन लाग रही है, खीवन, बारी खीवन। तो परेशान होकर वेण को बुला के लाई। बुला के मतलब बुलाक। वेण कौन है भाई? नाक बिनने वाला। नाक बिनने वाले वेण को बुला के लाई। वो अपने साथ क्या लेकर आया? नाक बिनने वाली मशीन, फीणी। जैसे ही फीणी से क्या लगाई उसने? चोप। ध्यान रखिए, यहाँ चोप लिखा है, जो चूप है वो दांत का आभूषण है। जैसे ही चोप लगाई मतलब वो मशीन को नाक में गुडोया, तो लड़की को क्या लगता है? लड़की को क्या लगता है भाई? क्या लग गया मेरे? कांटा लग गया। तो लड़की हाथ छुड़ा के भागती है, तो उसकी माँ आवाज देती है, छोरी रुक जा, नहीं तो मैं चूनी से बांधकर तेरी लटकन बना दूंगी। इतनी बात सुनते छोरी डर के मारे क्या आ जाता है भाई? भंवरिया। भंवर कान का है, भंवरिया किसका है? नाक का है। क्या आ गया भाई? भंवरिया मतलब चक्कर आ गया और बेसरी सी होकर जमीन पर गिर गई। बेसरी सी होकर जमीन पर गिर गई। तो बेसरी आभूषण है, आपने पढ़ा होगा। बेसरी जो आभूषण है ये बनी ठनी के नाक का आभूषण है। बनी ठनी के नाक का आभूषण मतलब जो बनी ठनी चित्र है, उस चित्र के अंदर जो नारी के आभूषण पहना हुआ नाक में वो कौन सा है? बेसरी है। विशेषता क्या है? नाचते हुए मोर की आकृति बनी होती है। नाचते हुए मोर की आकृति बनी होती है। किसमें भाई? बेसरी आभूषण में। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। दोबारा से देखिए, एक छोटी बच्ची नथ, नथनी, लौंग पहनने की जिद करती है और बारी बारी अपनी माँ का सिर खावन लाग रही है, तो वो परेशान होकर वेण को बुला के लाई। उसने जैसे ही फीणी से चोप लगाई तो लड़की को लगता है क्या लग गया भाई? कांटा। लड़की हाथ छुड़ा के भाग जाती है, तो माँ आवाज देती है, लड़की रुक जा, मैं चूनी से बांध कर तेरी लटकन बना दूंगी। डर के हमारे लड़की को क्या आ गया? भंवरिया, चक्कर आ गया और बेसरी सी होकर जमीन पर गिर गई। यहां तक समझ आया आप सभी को? चलिए नेक्स्ट जो है गला।
ठुस्सी, तुलसी, चंपाकली। कितने आभूषण लिखे मैंने? 3 आभूषण। कौन कौन से? ठुस्सी, तुलसी और चंपाकली। कौन कौन से लिखे हैं? ठुस्सी, तुलसी, चंपाकली। तीनों, ये तीनों सहेलियां हैं और तीनों क्या करती हैं? तिमणियां से, किससे? तिमणियां से मटर माला बनाती हैं। और वो मटर माला कौन सी है? पंचलड़ी वाली है। कौन सी है? पंचलड़ी वाली। दोबारा से देखिए, ठुस्सी, तुलसी, चंपाकली तीनों तिमणियां से मटर माला बनाती हैं। कितने लड़ी वाली? पंचलड़ी वाली। बहुत सारी मटर मालाएं हो जाएंगी तो क्या बन जाएगी उनकी? मंडली। क्या बन जाएगी? मंडली। क्या बन गई? मंडली बन गई। देखिए, अब अकेले मटर माला तो पहनेंगे नहीं, ये जाएंगी सुनार की दुकान पर। जैसे सुनार की दुकान पर गई तो सुनार ने इनको सबसे पहले क्या दिखाया भाई? खगवाली। सोने का आभूषण क्या दिखाया? खगवाली। इसको हम खुगाड़ी भी बोल सकते हैं। खगवाड़ी या खुगाड़ी, बात एक ही है। उसके बाद क्या दिखाया भाई? हंसली। उसके बाद क्या दिखाया? जंजीर। एक नंबर पे खगवाली, फिर या खुगाड़ी बोल सकते हैं, फिर हंसली और उसके बाद जंजीर। इतने में जो चंपाकली ये थोड़ी सी बदमाश प्रवृत्ति की है। इसने क्या किया भाई? सुनार की दुकान से एक हार उठा लिया। क्या उठा लिया? हार। और उसको हिला हिला के देख रही है। हालरो। किसकी तरह? जालर की तरह। जैसे चंपाकली ने हार उठाया तो सुनार ने देखा भी तो तोड़ देगी। उसने कहा, अरे ओ जालर। किसको बोलता है वो? चंपाकली को। अरे ओ जालर, ये हार है, हिला हिला के मत देखो। उसको यूं हिला रही है, मचका रही है, मजबूत है कि नहीं है, देख रही है भाई। क्या आवाज लगाई उसने? अरे ओ जालर। किसको बोलता है जालर भाई? चंपाकली को। क्या कहता है? अरे ओ जालर, वो हार है, इन्हें हिला हिला के ना देखिया। इतना गुस्सो आ गयो किने? चंपाकली ने। चंपाकली ने जी गुस्सो आयो तो बन पूछो, अब शर्मिंदा करेगी किसको भाई? सुनार को। उसने कहा कि आपके पास मंगलसूत्र है क्या? आपके पास मंगलसूत्र है क्या? सुनार ने कहा बिल्कुल है। कितने का पड़ेगा भाई? का पड़ेगा 50-60 हज़ार को। क्या गणे मिले 5-5 हज़ार का हिस्सा? सुनार कह थाना चाहिए मुफ्त गो माल, मुक्त माला। थाना चाहिए मुफ्त गो माल। थे बाजार में लो वाली कंठी पेर लो। के पेर लो भाई? कंठी। अब जी बन बेइज्जती कर दी चंपाकली। चंपाकली गुस्सा वाली, सागा दोनों सहेलियां मिला ली और जी सुनार ने मारन लगी। सुनार कह, नहीं नहीं मैडम, कंठी नहीं, क्या पहन लो? मैं तो क्या बजट्टी क्यों? के पेर लो भाई? बजट्टी। अच्छा, बजट्टी को मैं क्या कर सूँ? का भजन कर रही। क्यों करूँ भाई? राम का। और क्यों? मोहन का। और क्यों भजन कर सी? चंद्र का। और क्यों कर सी भाई? हंस का और उर्वशी का। राम का भजन करना, मोहन का भजन करना, चंद्र का भजन करना, हंस का भजन करना और उर्वशी का भजन करना। इन सभी के साथ क्या लगेगा? हार शब्द लगेगा। राम हार, मोहन हार, चंद्र हार, हंस हार और उर्वशी। अच्छा, इतना तीनों शांत होगी। अच्छा, भजन तो कर लेंगे पर मिल सी कटे, मिल सी कटे। तो सुनार कह के मादड़ियों गांव में, कहां पर? मादड़ियों गांव में अपने पोत पातों के साथ रहते हैं। आपका पोता पाता संग रहे कटे भाई? मादड़ी गांव में रहे तीनों चारों। अच्छा, तो भजन करना, नीचे बैठने खातर बोरी ले जानी है? करना कौन ले जानी? मतलब नी बोरी, बोरी कौन ले जानी? नीचे बैठने खातर बैठे। अच्छा, इतम भाई जी ठुस्सी है थोड़ी सियाणी। इन याद आयो खेत में तो मूंठ खड़े। खेत में क्या खड़े? मूंठ। वो कह थम लियो एक कर, थमणियो एक कर थम लियो। खेत में क्या खड़े है भाई?
मूठ खड़े बे बाढ़ लो फिर चलांगा। किसने बोला? ठुस्सी ने। क्या थम लो एक कर, क्यों भाई? क्या खेत में तो मूठ खड़े बन बाढ़ लो एक कर फिर चाल से। अच्छा ठीक है भाई। चलिए इसके बाद देखो अन्य कौन कौन से हैं। अन्य में लिखेंगे चौकी, बलेवड़ा, दुगदुगी आदि। अब चैन पेंडल आपको पता ही है गले के अंदर पहना जाता है। दोबारा देखिए, ठुस्सी, तुलसी, चंपाकली तीनों तिमणियां से क्या बनाती है भाई? मटर माला। कितने लड़ी वाली? 5 लड़ी वाली। उनसे क्या बन गई? मंडली। सुनार के पास गई, 3 आभूषण दिखा, एक खुग वाली या खुगाड़ी, हंसली, जंजीर। क्या उठा लिया? हार। अरे ओ मैडम ओके है, हार है, झालर कोनी या इलाज लागे ना देख, ठीक है। फिर मंगलसूत्र। क्या चाहिए आपको? मुफ्त का माल या मुक्त माला। कंठी पहन लो, नहीं नहीं कंठी नहीं, क्या पहन लो? बजट्टी। बजट्टी का क्या करेंगे? भजन। किसका? राम का, मोहन का, चंद्र का, हंस का और उर्वशी का। कहाँ मिलेंगे भाई? मादड़ियों गांव में। कहाँ मिलेंगे? मादड़ियों गांव में। पोता पता सागे बैठे रहे सारो परिवार, ठीक है। बोरी जानी है? निबोरी। थम लो, खेत में क्या खड़े? मूठ बन बाढ़ लो। चौकी, बलेवड़ा, दुगदुगी। बिल्कुल अच्छे से आप नोट्स बनाएंगे ना। तो मेरे पास यहाँ जगह कम है तो इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ, तो आप सीक्वेंस के अंदर नीचे तक लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सामने क्या है भाई? गला के बाद बाजू। बाजू की बात करें देखिए, एक महिला ने चुड़ली पहन ली। क्या पहन ली? चुड़ली। चूड़ी नहीं है, ध्यान रखना। चुड़ली पहन ली तो उससे उसकी बाजू बंद हो गई। क्या हो गई? बाजू बंद। भुजा बंद भी इसी को बोलते हैं, भुजा बंद। बाजू बंद या भुजा बंद। जैसे ही वो चुड़ली पहन ली, ज़्यादा टाइट थी, तो ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया, तो हाथ पे हरापन आ गया, मतलब हार पान। हाथ पे क्या आ गया? हरापन। ध्यान रखिए, यहाँ हार लिखा हुआ है तो आपको देखने में क्या लगेगा कि ये गले का आभूषण है, नहीं है। किसका आभूषण है? बाजू का। हार पान। हरापन आ गया तो दौड़ के जाती है किसके पास? अंगद डॉक्टर के पास। किसके पास गई? अंगद नाम का डॉक्टर है। उसने कहा भी आप बाजू पर अणत का तेल लगाओ। अब अणत तो आपा भी कौन सुनो थे ही, कौन सुनो ना बन लुगाई सुने ओसी, क्या हो तो नाम ही कौन सुनो इसो कोई तेल आवे। क्या आपने नाम सुना तो किसका? नवरत्न का सुना होगा। कि सुने पर पीसा कौन? घर पे तकिया होगा, तकिया तकिया दबा लियो, थोड़ी देर सही हो जाओ। ना तकियो मारे कौन? क्या चलो ठीक है। अब अकेड़ो डॉक्टर बोला कि राह में जानता नहीं कोई बट्टो मिल जाए, बट्टा बट्टा वो दे लिया हाथ पर 2-4 बार। बट्टा लिखा जाए, टड्डा लिखा जाए या ठड्डा लिखा जाए, सब किसके आभूषण हैं? बाजू के आभूषण। चलिए फिर अपने बात करें कलाई। चूड़ा, चूड़ियां, कंगन। आपने नाम सुना है सभी का? चूड़ा, चूड़ियां, कंगन, ये सुना है सभी ने। उसके बाद देखिए नौगरी में, नौगरी, इसको बात लिख सकते हैं अपने नवग्रही। नौगरी या नवग्रही। देखिए नौगरी से आपको एक शब्द याद आना चाहिए, नागौर। नौगरी मतलब नागौर मान लो। नौगरी में एक मिनट रुकिए। नौगरी में गोखरू व पाटला के मध्य, गोखरू व पाटला के मध्य गजरा को लेकर लड़ाई हो गई। वो क्या गजरो मेरो और वो क्या मेरो है। दो महिलाएं मान लो, गोखरू और पाटला महिलाएं हैं।
नौगरी में गोखरू और पाटला नामक दो महिलाओं के बीच में गजरा को लेकर क्या हो गई, लड़ाई हो गई। तो पास में से एक बागड़ी महिला गुजर रही है, यहां लिखेंगे बंगड़ी, बागड़ी महिला गुजर रही है। उसने कहा अपने पति को, जो साथ चल रहा था, उसको बोला कि पूछियो के बात होगी, पूछियो, पूछियो, क्या पूछियो के बात होगी। वो क्या कुंछी को नहीं हो, कुंछी कुछ नहीं हुआ है, तू अपने घर चाल, तेरे फूल जैसे हाथ लड़ाई करने के नहीं, हाथ फूल। दोबारा से देखिए, चूड़ा चूड़ियां कंगन, नौगरी में गोखरू और पाटला नामक दो महिलाओं के बीच गजरा को लेकर क्या हो गई, लड़ाई हो गई। पास में से एक बागड़ी महिला गुजर रही है, बागड़ी महिला गुजर रही है, उसने पूछा अपने पति से, पूछी हुआ ने के बात होगी, और पति क्या, कुंची को नहीं हो, तेरे फूल जैसे हाथ लड़ाई करने के नहीं है, तू बीच में पंगा क्या मिले हुए। चलो यहां तक समझ आया होगा सभी को। अभी अपने बात करें नेक्स्ट, इसके बाद चूड़ियों के प्रकार पढ़ेंगे। तो आप उस डायग्राम के अंदर इसको ऐड मत करना, नए पेज पे लिख लो, चूड़ियों के प्रकार लिखवा रहा हूं। चूड़ियों के प्रकार, चूड़ियों के प्रकार देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैंने लिखा चणप या छूंत। चणप या छूंत क्या है भाई, ये हाथी दांत की चूड़ियां जिन पर सोने व चांदी की परत चढ़ी हो, सोने व चांदी की परत चढ़ी हो, क्या कहलाती हैं भाई, चणप या छूंत कहा जाता है इनको। उसके बाद हम बात करें बल्य, ये प्रश्न ग्राम सेवक के अंदर आया था। बल्य, बल्य क्या है भाई, हाथी दांत व प्लास्टिक की चूड़ियां, हाथी दांत व प्लास्टिक की चूड़ियां, हाथी दांत व प्लास्टिक की चूड़ियां। उसके बाद हम बात करें कतरिया। कतरिया क्या है भाई, कतरिया कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां क्या कहलाती हैं, कतरिया। फिर मैंने लिखा बिल्लोरी, बिल्लोरी बोलते हैं सफेद चूड़ियों को, सफेद चूड़ियां क्या कहलाती हैं भाई, बिल्लोरी कहलाती हैं। उसके बाद हम बात करें मोखड़ी, मोखड़ी बोलते हैं लाख की चूड़ियों को, लाख की चूड़ियां। देखिए चणप छूंत क्या है, हाथी दांत की चूड़ियां जिन पर सोने व चांदी की परत चढ़ी हो। उसके बाद बल्या क्या है, हाथी दांत व प्लास्टिक की चूड़ियां हैं। फिर लिखा मैंने कतरिया, कांच की चूड़ियां हैं। बिल्लोरी सफ़ेद चूड़ियों को बोलते हैं, जैसे मान लो ध्यान रखें बिल्ली कैसी होती है, सफ़ेद, याद करने का तरीका है। मोखड़ी किसको बोलते हैं, लाख की चूड़ियों को। चलिए नेक्स्ट हम बात करें इसके बाद हमारे पास आभूषण है कमर की, कमर, कंदोर,
कणकती, करधनी, कंदोर, कणकती, करधनी, ये 3 आभूषण महिला ने पहन लिए तो उसकी कमर बंद हो गई। कंदोर, कणकती, करधनी पहनने से महिला की कमर बंद हो गई और उसे वसन महसूस हो रहा है, वजन महसूस हो रहा है, सॉरी, उसे वजन महसूस हो रहा है, वजन नहीं है, क्या है, वसन। ऊपर से पहन ली एक जंजीर जो बहुत ज़्यादा क्या थी भाई, तगड़ी, तगड़ी, यहाँ तागड़ी को लिखा गया है, बहुत ज़्यादा क्या थी, तगड़ी, जिससे उस महिला का दिमाग सटका, उस महिला का दिमाग ही सटक गया। कैसे भाई, कंदोर, कणकती, करधनी पहनने से महिला की कमर बंद, उसको वजन महसूस हो रहा है। एक जंजीर पहन ली जो बहुत ज़्यादा क्या थी, तगड़ी, मतलब भारी थी, उससे उसका दिमाग क्या हुआ, बिल्कुल ही सटक गया। चलिए नेक्स्ट हम बात करें पैर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, यहां से प्रश्न आते हैं। चौपुली, चौपुली कोई गांव है और उसके अंदर कोई स्पेशल स्थान है, निकुंभ। कौन सा स्थान है, निकुंभ। चौपुली के निकुंभ में आंवला का पेड़ लगा है। कौन सा पेड़ लगा है, आंवला का पेड़ लगा। चौपुली के निकुंभ में आंवला का पेड़ है, जहां पर नेवरी नुपुर के साथ लंगर खाती है। नुपुर के साथ लंगर खाकर, टांका से पानी पीकर और हाथ में क्या उठा लेती है, छड़। क्या करेगी भाई, आंवले तोड़ेगी। देखिए, चौपुली के निकुंभ में आंवला का पेड़ है, जहां पर नेवरी नुपुर के साथ लंगर खाकर, टांका से पानी पीकर क्या उठा लेती है, छड़। तो मैं तो क्या तोड़ूंगी भाई, आंवला तोड़ूंगी। जैसे ही छड़ मारी, ऊपर से एक मिर्ना है, सॉरी ऊपर से एक मैन गिरा जिसका नाम था हिरना मैन। कौन सा मैन गिरा ऊपर से भाई, हिरना मैन गिरा, मतलब टणका। क्या हुआ, टणका, टणक की आवाज आई, टणका, टणका कहाँ, सिर में। तो सिर में क्या लग गई, नेवरी के साट, मतलब चोट लग गई। तब नुपुर ने मजाक करते हुए नेवरी से पूछा, क्यों नेवरी, आंवला मीठा है कड़ा है? तो वो बोलती है, ना भैया, किस्सा है, कड़ा है, कड़वा है। दोबारा से देखिए, चौपुली के निकुंभ में, चौपुली के निकुंभ में आंवला का पेड़ है। चौपुली के निकुंभ में आंवला का पेड़ है, जहां पर नेवरी नुपुर के साथ लंगर खाकर, टांका से पानी पीकर, हाथ में क्या उठा लेती है, छड़। और क्या कहती है, मैं तो क्या तोड़ूंगी भाई, आंवले तोड़ूंगी। जैसे ही छड़ मारी, ऊपर से मैन गिरा। कौन सा, हिरना मैन गिरा। गिरा कहाँ, सिर में। तो सिर में क्या लग गई, साट लग गई। और आंवले मीठे कड़े, तो आंवले कैसे हैं, कड़े। चलिए नेक्स्ट हम बात करें पैर की अंगुलियां। पैर की अंगुलियां, पैर की अंगुलियों की बात करें। देखिए, एक महिला ने बिछिया, बिछिया, चिटकियां, नखड़ियां बड़े गौर से पहनी थी, बड़े ध्यान से पहनी थी, फिर भी पैरों की अंगुलियां कैसी हो गई बेचारी की, फोलरी सी हो गई, मतलब सूज गई। दोबारा से देखिए, बिछिया, चिटकियां, नखड़ियां एक महिला ने बड़े गौर से पहनी थी, फिर भी पैरों की अंगुलियां कैसी हो गई, फोलरी सी हो गई, मतलब उसमें सूजन आ गई। नेक्स्ट देखिए, दांत के आभूषण। दांत के आभूषणों की बात करें, रखन, चूप, मेख और घासा। रखन, चूप,
मेख और घासा, ये किसके आभूषण हैं? दांत के। वहां क्या लिखा था? चोप लिखा था ना नाक के अंदर, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? चूप लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट आप एक लाइन और लिख सकते हैं। अंगूठे की अंगूठी को अंगूठे की अंगूठी को अरसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरसी। अंगूठे की अंगूठी को अरसी कहा जाता है। देखिए मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक याद हुआ होगा। ये वीडियो आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को लाइक कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।